कई सारी चीज़ें गिनवाई, सवाल उठाया, लेकिन इस बिल को लेकर के संवैधानिक चुनौती दे रहा था विपक्ष। हालांकि गृहमंत्री जी ने उसी संविधान का हवाला देते हुए इसे स्थापित किया कि किस तरह से ये बिल लाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो आप लोगों की चिंताएं थी खासतौर से रेवेन्यू डेफिसिट को लेकर के, आपको लगता है कि जब ये एकीकृत हो जाएगा, हालांकि अभी राज्यसभा से इस बिल को पास होना है, लेकिन अगर ये एकीकृत हो जाएगा तो आप लोग वापस सत्ता में लौटेंगे, क्या इसका भरोसा है? और अगर लौटते हैं तो क्या आपको लगता है कि एमसीडी पहले से बेहतर काम कर पाएगी? देखिए, इस बिल को सत्ता में आने के लिए कोई रास्ता के रूप में देखना ही नहीं चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तो होते हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन दिल्ली के निगम को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली की निगम अभी मजबूर कर दी गई थी 2011-12 में, अब उसको हम वापस से मजबूत हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। और सबको पता है कि मनुष्य का पहला कार्य जो है निगम से होता है। और आप सोचिए, मैंने बार बार यही कहा है कि इस बिल के महत्व को वो समझ सकता है जो शिक्षकों के हड़ताल करने के दर्द को समझता है, जो सफाई कर्मचारियों के हड़ताल करने के दर्द को समझता है, जो डॉक्टर्स को इलाज करने की बजाय उसको वेतन के लिए बैठ करके धरना देना पड़ता है। शायद इस दर्द को जो समझ सकेगा वो इस बिल का मतलब समझेगा। पूरा दिल्ली वासी इससे खुश है, क्योंकि अब जो साजिश रची गई थी 2012 में निगमों को 3 कर करके और उसको कमजोर करने की, अब पुनः उसको प्रतिष्ठापित किया गया है। अब किसी भी न कर्मचारी को तकलीफ होगी और न तो दिल्ली वासियों को उसको निगम से मिलने वाली सेवा की तकलीफ। गृहमंत्री जी ने अपने स्पीच में एक बात कही, डर की जो बात होती है कि चुनाव से डर करके भाग रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया, उन्होंने बंगाल में होने वाली हिंसा का जिक्र किया, जिस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी, जिस तरह से कार्यकर्ताओं की बंगाल में हत्या हो रही है। क्योंकि आप दिल्ली के एक क्षेत्र के सांसद के तौर पर आप प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या आपको कोई डर नहीं है कि चुनाव में जाने से कहीं जनता का फैसला आपके खिलाफ हो जाए? देखिए, हमको पहले भी डर नहीं था और हमको इसके बाद भी नहीं डर है। हाँ, हमको अब इस बात का सुकून है कि जो फंड्स को रोक करके दिल्ली के वासियों का नुकसान करती थी दिल्ली सरकार, अब वो भेदभाव नहीं हो पाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम लगातार एमसीडी में विश्वास हासिल करते रहे हैं। और अभी जो दिल्ली सरकार ने जो कृत्य किया है निगमों के साथ, जो कृत्य किया है दिल्ली के वासियों के साथ, उसका बदला चुकाने का भी दिल्ली वासियों को मौका मिलेगा। चुनाव 6 महीना बाद ही हो, लेकिन दिल्ली के लोग ये जान गए हैं कि कौन उनका हितैषी है और कौन उनका शत्रु। डरना किसे चाहिए? डरना अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए, डरना आम आदमी। देखो, वो डर भी रहे हैं। अगर उनको डर नहीं होता ना, तो चुनाव 6 महीना आगे हटने से कोई इतना थोड़ी बहुराता है। डर उनको है क्योंकि उनके जो पाप हैं वो और भी खिल करके आएंगे, और जो उन्होंने गलतियां की हैं निगमों को रोकने के लिए, वो सारी बातें अब जनता तक पहुंच जाएंगी।